वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 90 शब्द प्रति मिनट की एडिटोरियल डिक्टेशन। दोस्तों, डिक्टेशन की पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो के लाइक बटन को जरूर प्रेस करें। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कराए गए एक सर्वे के इस निष्कर्ष पर आश्चर्य नहीं कि सांसद आदर्श ग्राम योजना से अपेक्षित उद्देश्य पूरा नहीं हो सका। विराम। इस महत्वाकांक्षी योजना के सही ढंग से आगे न बढ़ने के आसार तभी उभर आए थे जब यह सामने आया था कि संसद सदस्य गांवों को गोद लेने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। विराम। चूँकि खुद सत्तापक्ष के सांसदों और यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्रियों ने भी इस योजना के तहत गांवों के विकास का बीड़ा नहीं उठाया, इसलिए इसकी उम्मीद कम ही थी कि विपक्षी दलों के सांसद इसके प्रति दिलचस्पी दिखाएंगे। विराम। यह हर लिहाज से एक अच्छी योजना थी। विराम। प्रधानमंत्री ने सांसदों के जरिए गांवों की तस्वीर बदलने वाली इस योजना की घोषणा लाल किले की प्राचीर से की थी। विराम। यदि लोकसभा और राज्यसभा के करीब 800 सांसद हर साल एक गांव को गोद लेकर उसे विकसित करते तो आज आदर्श गांवों की संख्या हजारों में होती। विराम। ये गांव न केवल आत्मनिर्भर होते बल्कि ग्रामीण विकास का आदर्श उदाहरण भी पेश कर रहे होते। विराम। चूँकि खुद ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से कराया गया सर्वे सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी को बयान कर रहा है, इसलिए संशय के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। विराम। गांवों की सूरत बदलने वाली एक उपयोगी योजना के ऐसे हश्र पर केवल अफसोस ही नहीं किया जाना चाहिए बल्कि हर स्तर पर ऐसे उपाय किए जाने चाहिए जिससे अन्य योजनाएं और खासकर ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाएं असफलता का मुंह न देखने पाएं। विराम। सांसद आदर्श ग्राम योजना की नाकामी पूरा नामक उस योजना की याद दिला रही है जिसकी रूपरेखा पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम ने बनाई थी और जिसका उद्देश्य 2020 तक गांवों को शहरों जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराना था। विराम। ऐसा लगता है कि एक नहीं दो अवसर गंवा दिए गए। विराम। कम से कम अब तो जरूरी सबक सीखने में देर नहीं की जानी चाहिए। विराम। ये सबक केंद्र और राज्य सरकारों के साथ सांसदों और साथ ही नौकरशाहों को भी सीखने होंगे। विराम। सांसद आदर्श ग्राम योजना का सर्वे करने वाला आयोग भी यही कह रहा है। विराम। उसके अनुसार इस योजना के लिए पृथक फंड निर्धारित न किया जाना एक समस्या बना। विराम। लेकिन यह भी पाया गया कि जहां सांसदों ने अतिरिक्त सक्रियता दिखाई वहां गांवों के आधारभूत ढांचे में सुधार हुआ।
विराम। इसका मतलब है कि यदि इस योजना की कमियां दूर की जा सकें तो देश के गांव आदर्श रूप ले सकते हैं। विराम। यह काम इसलिए प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए क्योंकि कोरोना संकट के इस दौर में इसकी ज़रूरत और अधिक महसूस हो रही है कि हमारे गांव आत्मनिर्भर बने। विराम। पैरा। देश दुनिया के साथ ही हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए भी कोरोना महामारी कई सबक लेकर आई है। विराम। इसके कारण लोगों की आदतों में बदलाव आया है। विराम। पर्यावरण संरक्षण की अहमियत भी लोग समझे हैं। विराम। सबसे बड़ी बात यह है कि स्वास्थ्य के प्रति भी लोगों में जागरूकता आई है। विराम। इस दौर में अपराध दर में कमी आई है। विराम। मातृशक्ति पर भी अपराध कम हुए हैं। विराम। राज्य में अप्रैल के दौरान घरेलू हिंसा समेत अन्य तरह के मामले दर्ज नहीं हुए हैं। विराम। पुलिस व महिला एवं बाल कल्याण विभाग के पास भी शिकायतें नगण्य हैं। विराम। राज्य में बीते कुछ वर्षों में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा था। विराम। घर से अकेले बाहर निकलना लड़कियों व महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं था। विराम। हर रोज़ राज्य के किसी न किसी क्षेत्र से दुष्कर्म, छेड़छाड़ या महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले सामने आते रहे हैं। विराम। कई जगह तो महिलाएं लोक लाज के कारण अत्याचार की शिकायत भी नहीं करती थीं और वे मामले सामने नहीं आते थे। विराम। दुखद यह था कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होने के बावजूद इस तरह के मामलों में कमी नहीं आ पा रही थी। विराम। ऐसे लोग क्यों भूल जाते हैं कि उनके घर में भी माँ, बहन, बेटियां हैं। विराम। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश भर में लॉकडाउन व राज्य में कर्फ्यू लागू होने के कारण लोग घरों में रहे हैं। विराम। कोरोना काल में बेशक लोग एक दूसरे से दूर रहे लेकिन वे फ़ोन पर ही एक दूसरे का कुशल क्षेम जानते रहे। विराम। यही वजह है कि इस दौर में महिलाओं के प्रति अपराध भी कम हुआ है। विराम। इस दौरान ज़रूरत पर ही लोग घरों से बाहर निकले। विराम। महिलाएं व बेटियों घरों में परिजनों के साथ सुरक्षित रहीं। विराम। शिक्षण संस्थानों को छोड़कर हर तरह की गतिविधियां शुरू हो रही हैं। विराम। जिंदगी पहले की तरह सरपट दौड़ेगी लेकिन इस दौर में सीखे सबक को लोगों को भविष्य में भी याद रखना होगा। विराम। हर व्यक्ति को महिलाओं का सम्मान करना होगा। विराम। सरकार ने भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन इत्यादि बनाई हैं। विराम। मोबाइल ऐप भी हैं जिनका मुसीबत के समय उपयोग कर सहायता ली जा सकती है। विराम। अभिभावकों को भी चाहिए कि बेटियों को सशक्त बनाने के लिए उन्हें उत्प्रेरित करें। विराम। धन्यवाद।